लेखक शिवकुमार कुशवाहा। प्रहलाद और होलिका। भक्ति, अहंकार और विजय की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के मद में चूर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझ बैठा और अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसकी पूजा करे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय श्रीहरि का नाम जपता और दूसरों को भी प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने की धमकी दी, परंतु प्रहलाद अपनी आस्था से डिगा नहीं। जब भक्ति और अहंकार आमने सामने आए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचाई से फेंकवाया, विष पिलाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। विशाल अग्निकुंड जलाया गया और होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई, लेकिन होलिका भूल गई थी कि उसका वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और स्वयं होलिका जलकर राख हो गई। सत्य की जीत और होलिका पर्व। इस घटना ने सिद्ध किया कि अधर्म, अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति और श्रद्धा की सदा विजय होती है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाने के लिए होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि घमंड और अन्याय का विनाश अवश्यंभावी है और अगले दिन रंगों की होली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बन जाती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था और प्रेम के आगे किसी भी प्रकार का अहंकार टिक नहीं सकता। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, विजय और प्रेम का प्रतीक है।